वो सर वो कर देंगे। Just loud and clear. Doing for odd scramble. Scramble, scramble. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली का खुसूसी प्रोग्राम 6 सितंबर यानी यौम दिफाए पाकिस्तान के हवाले से। 6 सितंबर 1965 को इस किस्म के पाकिस्तानी पायलट्स, पाकिस्तानी जाबाज, उन्होंने पाकिस्तानी फ़ज़ाओं की हिफाजत की। जो पाकिस्तान की बर्री फ़ौज है उन्होंने पाकिस्तान की ज़मीनी सरहदों की हिफाजत की, और जो पाकिस्तान की बहरी फ़ौज है उसने पाकिस्तान की समुद्री हुदूद की हिफाजत की। आज का हम शो आपके पास लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की एक एयरबेस से, और आज जो कड़कती हुई बिजली से कम नहीं है, और JF-17 थंडर जो पाकिस्तान ने खुद तैयार किया अपने दोस्त चीन की मदद से। और पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की वो वाहिद एयरफोर्स है जो खुद जदीद एवियोनिक्स से लैस और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस दुनिया का जदीद फाइटर जेट तैयार कर रही है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स को एजाज़ हासिल है। आज 6 सितंबर 2019 का प्रोग्राम ना सिर्फ हम पाकिस्तानी कौम इज्जो इंकसारी के साथ 6 सितंबर 1965 की याद में मना रही है, बल्कि 6 सितंबर 2019 का ये दिन पाकिस्तानी कौम 80 लाख कश्मीरियों के नाम करती है। और ये जो घन गरज है, ये जो कड़कती हुई बिजलियों की तरह JF-17 थंडर की आवाज़ है, ये आवाज़ हम नाम करते हैं 80 लाख कश्मीरियों के नाम। ये आवाज़ हम नाम करते हैं मकबूजा कश्मीर को जिस तरह कैद खाना बना दिया गया। ये थंडर और ये घन गरज हम दुनिया के नाम करते हैं, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियत पर फ़ख्र करता है। लेकिन पाकिस्तान वो अज़ाइम नहीं रखता जो पाकिस्तान का दुश्मन भारत रखता है। पाकिस्तान अमन व आशती का पैगाम देता रहा। अफवाज पाकिस्तान अमन व आशती के रास्ते पर कारबंद हैं, लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स हो, पाकिस्तान आर्मी हो या पाकिस्तान नेवी, वो सिर्फ आज 6 सितंबर 2019 को दुनिया को यह पैगाम देना चाहती है कि कोई पाकिस्तान को इतना कमज़ोर, इतना नहीफ, इतना ज़ईफ़ और इतना लड़खड़ाता हुआ ना समझे, बिलखुसूस भारत, कि वो पाकिस्तान को या कश्मीरियों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान की हिफाजत तो कर रही हैं, लेकिन यही मुसल्लह अफ़वाज सरज़मीन कश्मीर और कश्मीर के 80 लाख कश्मीरियों की हिफाजत भी करेंगी।
इस उतरते हुए JF-17 थंडर को अगर हवा में दुश्मन को निशाना बनाना है तो ये एयर टू एयर मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। अगर जमीन पर निशाना बनाना है तो एयर टू सरफेस मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। और अगर पाकिस्तान की बहरी हुदूद की हिफाजत करनी है तो ये एंटी शिप मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। और अगर इसे तहद्दे निगाह से बढ़कर भी दुश्मन को निशाना बनाना है तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तानी फजाओं में उड़ते हुए ये JF-17 पाकिस्तान के हर दुश्मन को ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर उसने पाकिस्तान को मैली निगाह से देखने की कोशिश की तो पाकिस्तान वहां घुसकर मारने की सलाहियत रखता है जहां पाकिस्तान के दुश्मन ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। तो आइए हमारे साथ इस प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं JF-17 थंडर किन खुसूसियात का हामिल है। इस वक्त तो मौजूद है पाकिस्तान एयरफोर्स के स्क्वाड्रन नंबर 16 में और मेरे साथ मौजूद हैं विंग कमांडर सरफराज साहब जो कि ऑफिसर कमांडिंग भी हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए हमारे पास और मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू कि आपके प्रोग्राम वाले आज हमारे स्क्वाड में आए हैं एंड वी आर फोर्थ कमिंग एंड माशाल्लाह वी आर प्राउड दैट वी हैव रिसीव्ड यू। स्क्वाड नंबर 16 1957 में बना था। इनिशियली हमारे पास F-86 सेबर जहाज़ थे। सेबर्स ने बहुत ही 1965 की वॉर में बहुत अच्छा ऑपरेट किया। MM आलम ने भी ये जहाज़ ऑपरेट किया हुआ है। ये स्क्वाड फिर 1963 में डिसबैंड हो गया था। सब्सिक्वेंटली 1970 में दोबारा इसको इस्टेब्लिश किया गया विद F-86 सेबर जहाज़। हमारे दो पायलट्स विंग कमांडर शरबत चंगेज़ी और स्क्वाड्रन सिसल चौधरी ने 1971 वॉर में दुश्मन के दो जहाज़ों को मार गिराया था। वो हमारे लिए एक ऑनर की बात है। उसके बाद 1982 में इस स्क्वाड में F-6 जहाज़ आए थे। उसके एक साल बाद 1983 में हमारे स्क्वाड ने A-53 नया जहाज़ चाइना से हमने लिया था, उसको ऑपरेट किया टिल मार्च 2011। मार्च 2011 में JF-17 द प्राइड ऑफ पाकिस्तान वी स्टार्टेड टू ऑपरेट दैट, यस वी स्टार्टेड टू ऑपरेट दैट एयरक्राफ्ट। और अब अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल हो चुके हैं। इस जहाज़ को हमने इनिशियली टेस्टिफाई किया, ऑपरेट किया और अब हम इसको फुली ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में फ्लाई कर रहे हैं और इसका भी हमने सबूत भी दिया है रिसेंटली। जब चाइनीज़ प्रीमियर पाकिस्तान आए थे जी तो उनका जो VVIP एयरक्राफ्ट था तो उसको भी JF-17 थंडर ने एस्कॉर्ट किया था जैसे ही वो पाकिस्तानी एयर स्पेस में आए थे। तो चूँकि उनके साथ मिलके, बल्कि अगर उसी पिक्चर के पास चलें तो चूँकि ये पाकिस्तान और चाइना ने मिलके ये पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का भी एक सबूत है। और ये वो तस्वीर है जी जब ये चाइनीज़ प्रीमियर जो है वो पाकिस्तानी एयर स्पेस में आए तो ये 6 JF-17 थंडर्स उन्होंने एस्कॉर्ट किया। 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान का यौम दिफा। हर साल पूरी कौम हम आप लोगों के साथ मिलके इस दिन को मनाते हैं। तो ये दिन 6 सितंबर 2019 पाकिस्तान एयर फोर्स के वो जो जांबाज थे, मैं चाहूँगा ज़रा 6 सितंबर के तनाजुर में बताएं ना कि किस किस्म के सपूत पैदा हुए पाकिस्तान एयर फोर्स में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पाकिस्तान एयर फोर्स जब से बनी और उसके 18 साल बाद ही हमें एक कॉन्टीजेंसी को फेस करना पड़ गया 1965 वॉर की सूरत में। और उस वक्त जो हमारी एयर फोर्स ने रिस्पॉन्ड किया जिसमें प्रोमिनेंट नेम्स हैं, आप लोगों ने सुने होंगे। उस वक्त ऑनर MM आलम, ऑनर सरफराज रफ़ीकी शहीद, बाकी और हमारे जो है शोहदा हैं और हमारे वॉर हीरोज़ हैं जिन्होंने बहुत ही एक थ्वाटिंग रिस्पॉन्स दिया। और एयर फोर्स की जितनी हमारी माशाल्लाह किल्स हैं पूरी दुनिया इसको एक्नॉलेज करती है। MM आलम माशाल्लाह जो है वो फाइटर एस हैं पाकिस्तान एयर फोर्स के और उनको वर्ल्ड रिकगनाइज़ करती है। तो ये एक ऑनर मैं समझता हूँ पाकिस्तानी हवाबाजों ने अचीव की एंड दैट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग वी हैड। अल्हम्दुलिल्लाह एसेट्स हमारे पास उस वक्त इतने नहीं थे, क्वांटिटी वाइज वी वर लेस एंड वी आर स्टिल लेस अगेंस्ट द एनिमी, बट जो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग हमें इम्पार्ट की जाती है उसके तवस्सुल से उसी के को अगर हम मद्देनज़र रखते हैं तो उसके बावजूद ही वी हैव बीन एबल टू अचीव ऑल दैट सक्सेस। ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, कमिटमेंट, पैशन,
सब कुछ है ना बिल्कुल हमारे पास। बिल्कुल यस, ये अगर मैं एक क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग में इन सब चीज़ों को मैं डाल दूं तो इसमें ये सारी चीज़ें इनकम्पस हो जाती हैं कि ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इंश्योर करते हैं। और उसका हमने यानी आफ्टर दैट 6 सितंबर 1965 उसके बाद हमने अभी एक रिसेंट भी देखा एक और 40 साल इसी साल हमें ये फेस करना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एयरफोर्स ने बहुत अच्छी थी, इंडिया ने हमें आइसोलेट करने की कोशिश की, लेकिन अब हम अपने कदमों पे खड़े हो गए। अब हम अपने जहाँ दुनिया के बेहतरीन मिज़ाइल हम बना रहे हैं, अब हम दुनिया का बेहतरीन जहाज़ खुद बना रहे हैं। तो ये आइडिया कंसीव कैसे हुआ, ये सफ़र शुरू कैसे हुआ? ये सफ़र शुरू हुआ जब हमें 1980s में F-16s मिले, तो उसके कुछ अर्से बाद हम पे कुछ सैंक्शंस लग गई 1990s में और हमें स्पेयर पार्ट्स वगैरह मिलना कम हो गए। तो उस वक्त बाय द एंड ऑफ दैट टाइम पाकिस्तान एयरफोर्स रियलाइज्ड कि हमें अपना एक जहाज़ होना चाहिए कि जब अपना एक जहाज़ होगा तो हम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होंगे किसी स्पेयर पार्ट्स के लिए, क्योंकि एट टाइम्स यस वी हैड द F-16s बट वी वर नॉट गेटिंग दैट मेंटेनेंस सपोर्ट फॉर दैट। तो उस बेस पर वो जब हमें एक थोड़ी सी एक टफ़ टाइम देखना पड़ा तो दैट टफ़ टाइम प्रूव्ड बेनिफिशियल फॉर अस, जिस पे वी स्टार्टेड थिंकिंग ऑन आवर ओन कि हमारा अपना जहाज़ होना चाहिए जिसको हम खुद सपोर्ट करें, अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ की हम सपोर्ट हासिल करें। सो बाय द स्टार्ट ऑफ दिस सेंचुरी दैट आइडिया स्टार्टेड टू मटेरियलाइज कि हमने माशाल्लाह अपने एक जहाज़ पे काम करना शुरू किया, उसको नाम दिया गया जिसे हम सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।